Hello, students. How are you? I think all of you are fine and safe at your home. स्टूडेंट्स, जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है और हम लोग स्टडीज अपनी जो कंटिन्यू कर पा रहे हैं वो हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। क्लासेस, स्कूल्स, क्लासरूम में अभी ये स्टडी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक पूरे इंडिया वर्ल्ड में अभी बहुत बड़े रूप से फैली हुई है। तो हम हमारी स्टडीज को विदाउट एनी स्टडी लॉसेस हम हमारी स्टडी को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है या जो हमारे प्रीवियस वीडियोस के थ्रू हमने हमारे जो चैप्टर को कंप्लीट किया है वीडियो क्लासेस के थ्रू हमने उन चैप्टर को कंप्लीट किया है, उसी तरीके से रिमेनिंग जो पार्ट है या जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बोर्ड क्लास। आपको जैसा पता है कि नॉर्मल टाइम पे दिसंबर में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं एंड जैन फेब में आपके मेन एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। यदि यदि सिचुएशन इसी तरीके से चलती रही तो हमें स्टडी हमारे न्यू मेथड ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही हमें हमारी स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी ताकि हम अच्छा से एग्जाम टाइम के लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर रहें। हम किसी भी तरीके से हमारे जो स्कोर्स है, हमारे रिजल्ट है, उसको किसी भी तरीके से हमें डिक्रीज नहीं करना है, डाउन नहीं करना है। हमें हमारा जो स्टैंडर्ड है मेंटेन रखना है। जैसा हमारा प्रीवियस एग्जाम्स में हमारे रिजल्ट है उससे बेटर रिजल्ट्स के लिए हमें कंटिन्यूएशन में ट्राई करना है। जैसा कि आप लोग को मैं पहले पढ़ा रही थी, आप लोग को बताया है कि जैसे हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं या रेगुलर हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आप सेल्फ भी उसकी स्टडी कर रहे होंगे, उसको रीड कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम अराइज होती है स्टडी के टाइम पे, आप आपके सेल्फ नोट्स कर रहे हैं या सेल्फ रीड कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही होगी तो आप उसको नोट आउट कर रहे होंगे या ताकि आप जो हमारी लाइव क्लासेस हो पाए। आप जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो प्रीवियस क्लासेस है मैंने लाइव क्लासेस भी ली थी, उसी तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्लासेस वो भी हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट जो भी आपके डाउट है, क्वेरीज है, वो आप नोट आउट कर सकते हो ताकि जब भी मैं लाइव क्लासेस लूँ आप उसको मुझसे पूछ सकते हो, हम उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं हमारे कोर्स की। मैंने आपको थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, थ्रू वीडियोस मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया था एंटरप्रेन्योरशिप में। चैप्टर 1 के सारे वीडियोस मैंने सेंड कर दिए हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने किसी भी रीजन से, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं था या मोबाइल नहीं था या इंटरनेट कोई भी इश्यूज थे, तो वो उन वीडियोस को वापस देख सकता है। वो YouTube पे अवेलेबल है, जैसा कि स्कूल की जो लिंक है आप सबको प्रोवाइड कराया गया होगा, वहां पे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप वहां पे देख सकते हो, उस चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं। मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया था। चैप्टर 2 की बात करें, एंटरप्राइज प्लानिंग, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। दिस चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो पब्लिक फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके अलावा वेरियस प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया था। सबसे फर्स्ट जो प्राइवेट फॉर्म हमने यहाँ पे देखा था चैप्टर 2 में वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड वन पार्टनरशिप, थर्ड वन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फोर्थ वन कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ वन जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये हमने पांचों फॉर्म ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है और कोऑपरेटिव बिजनेस है वो आपके कोर्स में सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन उसके बारे में है। उसके अलावा जो डिटेल पार्ट है वो यहाँ से इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। वो आपको जब मैंने आपको वीडियोस पढ़ाए थे
तब मैंने आपको उसके बारे में डिटेल में बताया था। तो जब और स्टूडेंट जब लाइव स्ट्रीम्स क्लासेस चली थी तो चैप्टर 1 का मैंने रिवीजन करवाया था आप लोगों को। अब हम चैप्टर 2 वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करा दिया था। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 सेकंड पार्ट, दैट इज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के मैंने आपको उसमें कुछ पार्ट्स आपको वीडियो क्लासेस के थ्रू यहाँ पे पढ़ाया है। तो सबसे पहले आगे हम जो बिजनेस प्लान के वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, तो उन कंपोनेंट्स को कंटिन्यूएशन से करने से पहले मैं आपको चैप्टर 2 में जो बिजनेस प्लान है उसके बारे में एक बार हम उस टॉपिक को जहां तक अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको कंप्लीट रिवाइज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है कि जो ये पार्ट है बिजनेस प्लान अप टू 10 to 12 15 मार्क्स का एवरेज रहता है। 10 to 15 मार्क्स के अंदर ये पार्ट 100% आपके एग्जाम में कवर होता है, in the form of short questions, in the form of long question, in the form of case studies or any other form। तो ये आपके कोर्स में कंप्लीट कवर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की कि इस टॉपिक को आप कंप्लीटली अच्छा से लर्न करें, कॉन्सेप्चुअल लर्न करें, ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी केस स्टडीज है उनको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, या जो भी कॉन्सेप्चुअल है वो चीजें भी आप अच्छा से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वेरियस जो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, कंटिन्यू था। लेकिन मैं नेक्स्ट टॉपिक, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने बिजनेस प्लान के अंदर जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे, then after we will move our next topic। So students, first of all, before going to any topic, first of all we revise the definition of business plan। What is business plan? यहाँ पे मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस बताई थी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिवीज मैंने एक डेफिनेशन है, मतलब बहुत सारी डेफिनेशन है बिजनेस प्लान की। हमने क्लास 11 में भी इसके बारे में स्टडी किया था, अभी भी हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे फर्स्ट हम बिजनेस प्लान की डेफिनेशन, जो बिजनेस प्लान है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है बिजनेस प्लान की वो है, द बिजनेस प्लान इज ए कॉम्प्रिहेंसिवली written down document prepared by the entrepreneur describing formally all the relevant external and internal elements involved in starting a new venture। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन गिवन है कि ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स, मतलब बिजनेस में हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, इट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक प्रोडक्शन किस तरीके से पॉसिबल होगा, हमारे जो हम प्रोडक्शन सप्लायर्स कौन कौन से होंगे, बायर्स कौन कौन से होंगे, मशीन्स कौन कौन सी यूज करेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से होंगे, कॉम्पिटिटर से कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, वीकनेसेस क्या होगी, या फिर हमारी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, या हमें जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, या हम किस तरीके से हम हमारे बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं, हमारी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी क्या होगी, हमारी सेलिंग पॉलिसी क्या होगी। तो ये सारे मैटर्स जो हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, जस्ट आफ्टर 1 month 1 year 2 month वट एवर, नियर फ्यूचर में हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस से रिलेटेड कोई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, और हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं, प्रायर प्लानिंग कर रहे हैं।
ताकि क्या हो, हम जो भी हमारी कंटीजेंसीज हैं, जो हमारे अनसर्टेन थिंग्स है जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो हम बिजनेस प्लान बनाते वक्त ही, जब हम बिजनेस प्लान को प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी हम प्रॉब्लम्स को हम क्या कर लें, सॉर्ट आउट कर ले, ताकि जब रियल लाइफ में हम उस चीज को करें तो हमारे लिए जो भी प्रॉब्लम्स हो वो प्रॉब्लम ना हो पाए, हम उसे पहले ही एग्जीक्यूट, हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उनको सॉल्व कर दें। तो हम बेसिकली बिजनेस प्लान क्या है, all relevant external and internal elements involved in starting a new venture. This is the definition of business plan. स्टूडेंट एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स की कवर होती है डेफिनेशन यदि आती है, और जस्ट ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में ये डेफिनेशंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे स्टूडेंट मैं सारे टॉपिक्स नहीं करवा रही हूँ, बेसिकली जो बिजनेस प्लान से रिलेटेड जो की इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, की टॉपिक्स हैं, उनको मैं रिवाइज करा रही हूँ। मैं आपको मेरे फर्स्ट इस वीडियो में और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं रिवीजन करवाऊंगी आपको, देन आफ्टर वी विल मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट बोला है कि यहाँ पे बताया गया है बिजनेस प्लान क्या है एक्चुअली। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे लिए बिजनेस प्लान किस तरीके से हेल्पफुल है। फर्स्ट थिंग जो बताई गई है बिजनेस प्लान के बारे में वो है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फीजिबिलिटी एंड द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर। फीजिबिलिटी या वायबिलिटी मैंने आपको बताया था। फीजिबिलिटी दैट मीन्स ये पॉसिबल है या नहीं है हमारे लिए बिजनेस, ये रियल लाइफ में हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीजंस है। वायबिलिटी दैट मीन्स हम उस बिजनेस को सर्वाइव तो कर जाएंगे। यदि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 1 मंथ के लिए हम स्टार्ट करेंगे। हम बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हैं उसे लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म तक हम उस बिजनेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे फ्यूचर में भी उस बिजनेस के लिए स्कोप है या नहीं है। सेकेंड वन, किस तरीके से हमारे लिए बिजनेस हेल्पफुल है, facilitates in assessing and making provisions for the bottlenecks in the progress and implementation of the idea. That means हमें assess कर रहा है, check कर रहा है, किस चीज के लिए हम assess कर रहा है, हमें कि जो भी bottleneck, जो भी that means कोई भी risk है, कोई भी हमारे बिजनेस में फ्यूचर में हमें लॉसेस अराइज होने वाले हैं, तो उन के लिए हम प्रोविजंस बना सकते हैं। दैट मीन्स हमारे बिजनेस में कुछ भी यदि अनसर्टेनिटीज है तो हम उनके लिए आज ही क्या कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं। फंड एक साइड में हम फंड रख सकते हैं, या हम जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम आने वाली है तो हम आज ही उसके लिए क्या कर ले, प्लानिंग स्टार्ट कर दे, ताकि हम वो प्रॉब्लम हमारे बिजनेस को फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट है डिस्कस द पोटेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट अलोंग विद द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी सक्सेस के बारे में देखेंगे, हमें उसके रिस्क फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि हम फ्यूचर में क्या हो, हम हमारे जो बिजनेस है उसके रिस्क फैक्टर्स को क्या कर सके, रिमूव कर सके, कम कर सके, और हमारे बिजनेस में सक्सेस को ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बिजनेस प्लान की डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, बिजनेस प्लान, हाउ ए बिजनेस प्लान इज वेरी हेल्पफुल इन ए बिजनेस। तो यहाँ पे हमने बिजनेस प्लान के बारे में देखा। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है अब यहाँ पे बिजनेस प्लान और डिसीजन मेकिंग टूल। ये एक बिजनेस प्लान हमारे बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग टूल भी है। दैट मीन्स हम बिजनेस प्लान के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, हम उस बिजनेस प्लान को ही देख के उसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारे बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बिजनेस प्लान और डिसीजन मेकिंग टूल। फर्स्ट, डिस्क्राइबिंग ऑल नेसेसरी इनपुट फॉर द एंटरप्राइज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सारे A to Z चीज हमारे बिजनेस की हमारे बिजनेस प्लान में मेंशन होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग टूल है किस तरीके से। फर्स्ट, डिस्क्राइब ऑल इनपुट्स ऑफ द एंटरप्राइज। दैट मीन्स एक एंटरप्राइज में क्या क्या इनपुट्स, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज चाहिएंगे, क्या क्या हमें मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, मटेरियल, क्या क्या चीजें चाहिएगी, लेबर, रिसोर्सेज,
क्या क्या चीजें चाहिए कि हमें यदि एक पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग द मोड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हमारे बिजनेस में जो रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज हो सकता है हमारे फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो, कोई किसी भी टाइप के रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे है एक्सप्लेनिंग द मोड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि हम हमारे जो बिजनेस के रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से यूज करेंगे। थर्ड वन है डिटेलिंग द स्ट्रेटजीज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दैट मीन्स हाँ, जो भी हमने डिसाइड किया है कि सपोज कीजिए हमने बिजनेस प्लान में लिखा है एक्सपेक्टेड सेल आफ्टर 1 मंथ, हमारी एक्सपेक्टेड सेल आफ्टर 1 मंथ इतने रुपए की होगी। सपोज कीजिए हमने डिसाइड किया कि 10 लाख रुपीज की हमारी सेल विद इन 1 मंथ 100% होगी। तो हम क्या करेंगे, वो सारे एफर्ट करेंगे, वो स्ट्रेटेजीज बनाएंगे ताकि हम हमारी जो सेल है उसको उस टारगेट जो हमने डिसाइड किया है उस टारगेट तक लेके जा सके। तो डिटेलिंग द स्ट्रेटेजीज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फोर्थ वन है आउटलाइनिंग द डिजायर्ड गोल्स। हम बिजनेस प्लान के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस प्लान के डिजायर गोल्स, जो हमारे बिजनेस के डिजायर्ड गोल्स है उनको भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने अभी बताया हमारी जो सेल है वो आफ्टर 1 मंथ 1 लाख की होनी चाहिए या 10 लाख की होनी चाहिए। तो ये मेरा डिजायर्ड गोल है, दैट मीन्स ये मैं अचीव करना चाहती हूँ उस बिजनेस से, और मैं सारे एफर्ट सब क्या करना स्टार्ट कर दूंगी, उस डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट कर दूंगी। नेक्स्ट वन है assessing market sensitivity and the profitability of the venture। अब उसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट बताया है डिसीजन मेकिंग टूल में, वो बताया है कि हम बिजनेस प्लान के थ्रू मार्केट सेंसिटिविटी को चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स लोग किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वेंचर, और हम क्या प्रॉफिट अचीव कर रहेंगे हमारे बिजनेस में। तो यहाँ पे हमने बिजनेस प्लान की क्या 3 चीजों को यहाँ पे हमने रिवाइज किया। फर्स्ट इज this is a business plan definition, second one is how a business plan is helpful, and the third one is business plan are decision making tool. Now student, we are moving our next topic, who should write the plan। बिजनेस प्लान कौन राइट करता है। देखो यदि बिजनेस स्मॉल है या एक सिंगल पर्सन उसको मैनेज कर सकता है, तो हो सकता है एक बिजनेस प्लान वो सिंगल पर्सन क्रिएट कर ले। लेकिन जब आती है बात बहुत बड़े बिजनेसेस की, या फिर हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे लॉट ऑफ टैलेंट या लॉट ऑफ डिफरेंट वर्क हम कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट है। एक पर्सन एक बिजनेस प्लान नहीं बना सकता। सपोज कीजिए मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ या कॉमर्स मैंने कोई डिग्री अचीव की है, तो हो सकता है मैं कॉमर्स के फील्ड में एक्सपर्ट होंगी, लेकिन मैं बोले कि उसके बाद में बोलूँ मैं कि लॉ से रिलेटेड कोई भी डीलिंग, तो मुझे हो सकता है लॉ के बारे में ना आए, या उतनी एक्सपर्टीज नहीं होगी मुझे जो एक लॉयर को होती है, जो लॉ एक्सपर्ट होता है। तो उस तरीके से वैसे ही हमारे बिजनेसेस में जो हमें हो सकता है हम खुद हमारे बिजनेस प्लान को प्रिपेयर कर ले, या फिर हम हो सकता है बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं उनकी हेल्प लेके हम हमारा बिजनेस क्या कर सके, स्टार्ट कर सके, प्रिपेयर कर सके बिजनेस प्लान। तो वो कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं, ही मे बी लॉयर, ही मे बी अकाउंटेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट, engineers, internet sites, officially appointed and set up banks, specialized financial institutions, or agencies to promote entrepreneurship, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेंटर्स एक्सेट्रा। मतलब हम इन सब की हेल्प लेके हम एक बिजनेस प्लान को, परफेक्ट बिजनेस प्लान को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर कोई भी लूप होल ना हो, और हमने जो डिजायर्ड आउटकम सोचा है हम उस आउटकम को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। तो यहाँ पे बताया भी गया है, though the business plan should be prepared by the entrepreneur to determine whether to hire a consultant or to make use of other resources,
The entrepreneur can make an objective assessment of his or her own skills to determine where is he she lacking and needs assistance. That means सिंपली ये लाइन है, कहाँ पे उसको कोई कमी लग रही है और कहाँ पे वो क्या कर सकता है, किसी की असिस्टेंस ले सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, हम अब जो पढ़ रहे हैं या हम जो अब रिवाइज करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान जब इतना इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से हेल्पफुल है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इस जो इम्पोर्टेंस है बिजनेस प्लान की, हम उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे. क्या बताया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान में? फर्स्ट वन इज helps in determining the viability of the venture in a designated market. फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है कि बिजनेस प्लान के थ्रू हम वायबिलिटी, बताया था मैंने कि प्रॉफिटेबिलिटी हम हमारे बिजनेस की देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर मार्केट में कि इस मार्केट में हमारा बिजनेस सरवाइव हो पाएगा. यदि हम सपोज कीजिए सेम प्रोडक्ट के साथ में हम कोई बिजनेस लेके आ रहे हैं, तो दैट मीन्स हम क्या ऐसा स्पेशल कर रहे हैं कि हम इस मार्केट में सरवाइव कर पाए. तो हमको सबसे फर्स्ट बिजनेस प्लान किस तरीके से हेल्पफुल है? हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द वायबिलिटी ऑफ द वेंचर इन ए डेजिग्नेटेड मार्केट. सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं. सपोज कीजिए मार्केट में बहुत सारे चॉकलेट्स आती हैं, मैं भी यदि सेम मार्केट में चॉकलेट लेके आ रही हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा कोई कोई भी मेरे प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेगा? क्या मैं स्पेशल ऑफर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस तरीके से, ताकि मेरा जो भी पर्सन है वो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर दे. तो मेरे बिजनेस प्लान में मेंशन होगा कि हो सकता है मैंने प्राइसिंग पॉलिसी डिफरेंट ली हो सकता है मैंने मार्केटिंग पॉलिसीज डिफरेंट ली हो सकता है जो प्रमोशन है मेथड्स वो डिफरेंट लिया हो सकता है मैंने क्वालिटी डिफरेंट ली हो. तो ये सब मुझे क्या है, बिजनेस प्लान से मुझे आइडिया लग जाएगा कंप्लीट कि मैं मेरा बिजनेस इस मार्केट में या इसमें कैसे सरवाइव करेगा. सेकंड वन है हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द एंटरप्रेन्योर इन ऑर्गेनाइजिंग हिज और प्लानिंग एक्टिविटीज. किस तरीके से? फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द रिसोर्स रिक्वायर्ड. बिजनेस प्लान में सपोज कीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया चॉकलेट का, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो मुझे मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि रिसोर्सेज क्या क्या रिक्वायर्ड है. यदि मैं फिजिकल रिसोर्सेज की बात करूँ तो मैंने बिजनेस प्लान में ऑलरेडी उस चॉकलेट बिजनेस के लिए सारी चीजें मेंशन कर दी है कि ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है. लैंड चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ में लेबर चाहिए, इतने स्ट्रेंथ में मुझे ये वाली मशीन्स चाहिए, इसके अलावा मुझे ये कंप्यूटर चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, या ये ट्रैवल जो वैन चाहिए, टेम्पो चाहिए, या तो रिसोर्सेज जो भी मुझे रिक्वायर्ड होंगे वो सब मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी, पहले से मेरे पास उन रिसोर्सेज के बारे में डिटेल होगी. सेकेंड है इनेबलिंग ऑब्टेनिंग ऑफ लाइसेंस रिक्वायर्ड एक्सेट्रा. जब मैं बिजनेस प्लान बना रही हूँ तभी मुझे पता पड़ गया है कि मुझे यदि चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे फूड डिपार्टमेंट से ये वाला लाइसेंस लेना ही पड़ेगा. तो अब क्या होगा, जब स्टार्ट करूंगी प्रैक्टिकली उस बिजनेस को, तो मैं सबसे फर्स्ट हो सकता है टाइम भी उस लाइसेंस के लिए क्या कर दूं, अप्लाई कर दूं, ताकि कोई भी डिले ना हो. थर्ड वन वर्किंग आउट विद लीगल रिक्वायरमेंट एज डिजायर्ड बाय द गवर्नमेंट. बिजनेस प्लान बनाते वक्त ही जब मैंने सपोज कीजिए उसी से रिलेटेड पहले जो बिजनेसमैन है या रिलेटिव्स है, लॉयर्स है, या किसी भी पर्सन से है, तो मुझे पता पड़ गया कि ये सब लीगल रिक्वायरमेंट्स चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. तो मैं क्या है पहले ही से उसी के बारे में क्या है रेडी रहूंगी. जैसे बिजनेस स्टार्ट करूंगी या स्टार्ट करने से पहले उन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना स्टार्ट कर दूंगी. थर्ड वन है सी पॉइंट, क्या बोल रहा है, हेल्प्स इन satisfying द कंसर्न क्वेरीज एंड इश्यूज ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन द वेंचर. पीपल इंटरेस्टेड, कौन कौन पर्सन इंटरेस्टेड है? वो जो ऑल पर्सन who are directly and indirectly related to the business. हो सकता है हमारे बिजनेस के शेयर होल्डर्स हो सकता है हमारे बिजनेस के डेटर्स हो सकता है हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स हो सकता है हमारे बिजनेस से रिलेटेड बैंक हो,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी पर्सन है, तो उन सब से रिलेटेड कंसर्न क्वेरीज को क्या कर सकता है, बिजनेस प्लान सॉल्व कर सकता है। सपोज कीजिए बैंक है, अब बैंक को डाउट है कि किस तरीके से वो हमारा पेमेंट करेगा, किस तरीके से हमको पे करे, जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट्स है वो किस तरीके से पे करेगा। तो बिजनेस प्लान से कंप्लीट पता पड़ जाएगा कि हाँ इस ईयर ये प्रॉफिट अचीव करेगा, इस ईयर ये, तो इस तरीके से वो अचीव कर लेगा एक टारगेट। डी पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, प्रोवाइड रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन, रिक्वायरिंग एंटरप्रेन्योर टू थिंक थ्रू वेरियस सिनेरियोज एंड प्लान वे टू अवॉइड ऑब्स्टिकल्स। मैंने चॉकलेट बनाने का बिजनेस के बारे में सोचा और मैंने, हाँ ऐसे हो जाएगा, नहीं मैं बना सकती हूँ, बहुत इजी है, मैंने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में नहीं सोचा है। या सपोज कीजिए मैंने 4 मशीन्स के बारे में सोचा है कि ये मशीन्स परचेज करूंगी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट कर रही हूँ या तो मुझे स्टार्ट करने या बिजनेस प्लान बनाने टाइम ही मुझे पता पड़ रहा है कि नहीं ये 5th मशीन नहीं होगी मेरे पास, तो मैं ये जो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग है ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, इसको कंप्लीट फिनिश नहीं कर पाऊंगी। तो दैट मीन्स मैं क्या है अपने आप को सेल्फ असेस कर सकती हूँ, वैल्यूएट कर सकती हूँ कि हाँ नहीं इस मशीन का फंड मैंने ऐड नहीं किया है, तो मुझे फंड की रिक्वायरमेंट इतने रुपए से ज्यादा होगी इस बिजनेस में, ताकि हम जो भी ऑब्स्टेकल्स फ्यूचर्स में ऑब्स्टेकल्स हैं उनको क्या कर सके, रिमूव कर सके। इस यदि मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी है और सब कुछ है, तो मेरे को सपोज कीजिए 45 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो वो मैं प्रॉपर अलोकेट उन फंड्स का प्रॉपरली अलोकेट कर दूंगी। लेकिन मैंने जब बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने तब देखा मेरे पास फंड इतने ही है, 40 लाख की है और मुझे ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो मशीन मुझे परचेज करना जरूरी है, तो उस टाइम पे मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं वो रिमेनिंग फंड कहाँ से अरेंज करूं। आगे हम देखते हैं, though not desirable at times, business plan helps to realize the obstacles which cannot be avoided or overcome, suggesting to terminate the venture while still on paper without investigating further time and money. तो ये यहाँ पे बताया गया है कि बिजनेस कभी कभी हम बनाते, जब किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और जब हम उसके बारे में रियल लाइफ में हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, और हमें जब बिजनेस प्लान बनाते वक्त ही हमें पता पड़ रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेगी बिजनेस में, इनके बिना हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे या बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, और वो ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा बड़ी है कि नहीं इस अब तो हम उसी वक्त हम क्या कर देंगे, उस बिजनेस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे। नहीं तो क्या होगा, हम रियल लाइफ में सपोज कीजिए मैंने फंड लगा दिए, बहुत सारे मशीन ले लिए हैं, लैंड लीज पे लेना है या जो परचेज करना है मैंने कर लिए, देन आफ्टर आई रियलाइज दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो उस वक्त क्या होगा, मुझे फाइनेंशियली, मेंटल, फिजिकल बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, एज द इन्वेस्टर, एज द इन्वेस्टर lender focus on 4 C's: credit, character, cash flow, collateral, equity contribution. It is the business plan which reflect the entrepreneur's credit history. तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो बताया गया है कि किस तरीके से एक बिजनेस प्लान एक एंटरप्रेन्योर के 4 जो मेन की एरियाज है कि उनके बारे में यहाँ पे बताता है। फर्स्ट वन इज कैरेक्टर, नेक्स्ट सेकंड वन इज कैश फ्लो, नेक्स्ट कोलेटरल एंड द इक्विटी कंट्रीब्यूशन। ये सारी डिटेल किसके अंदर मेंशन होती है, एक बिजनेस प्लान के अंदर कंप्लीट डिटेल मेंशन होती है। तो हम उन डिटेल को क्या कर सकते हैं, बिजनेस प्लान के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में जो वीडियो है मेरी नेक्स्ट क्लासेस में आपको उसके बारे में पहले रिवाइज कराऊंगी, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक।